लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन सरकार इनकी समस्याओं के लिए कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। इन शिक्षा मित्रों ने इतना ज्यादा संघर्ष किया है। 2017 में जब इनका समायोजन रद्द हुआ था, तब से लेकर अब तक ये शिक्षा मित्र दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि हाँ फिलहाल में देखने को मिला कि जब मानसून सत्र हुआ, उसके बाद ही जो विधायक है, मंत्री है, उनके भत्तों को बढ़ा दिया गया और किसी एक भत्ते को नहीं बल्कि उनके हर एक भत्ते को बढ़ाया गया है। कर्मचारियों के लिए सरकार मानदेय भी नहीं बढ़ा रही और मंत्रियों के लिए इतनी सारी सुविधाएं, ये सारी चीजें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जबकि लंबे समय से ये कर्मचारी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं शिक्षा मित्रों से यह बात कही थी कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है, उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा, लेकिन अब तो जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने वादों को भूल चुके हैं। हाँ, जब संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं शासन प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से, नेताओं से, तब उनका ये कहना होता है कि आने वाले वक्त में आपकी समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। 3 जनवरी को एक शासनादेश जारी होता है, आज भी वो धरातल पर लागू नहीं हो पाया और यही सारी चीजें एक बड़ा सवाल खड़ा करती है शासन प्रशासन पर, शासन प्रशासन के अधिकारियों पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि संगठन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा। अधिकारियों और मंत्रियों का भी यही कहना है कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा, लेकिन धरातल की स्थितियां कुछ और ही बयां करती है। फिलहाल इन सारी चीजों पर शिक्षा मित्रों का क्या कुछ मानना है, आप भी सुनिए। रिजवान राणा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्र परिवारों की तरफ से भी आपके चैनल का स्वागत है। बार बार आप हमारी आवाज उठाते हैं जी। रिजवान राणा जी, इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के बीच में एक अलग ही नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जैसा कि मानसून सत्र चल रहा था तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सत्र के दौरान बातचीत हुई शिक्षा मित्रों की, जिसमें विपक्ष जोरों शोरों से आप लोग की आवाज़ को उठाता हुआ नजर आया है। सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात लगातार कही गई कि मानदेय 3500 से 10,000 किया गया है। वहीं जब कल सत्र खत्म हो रहा था तो उस दौरान देखने को मिला कि जो विधायक है उनका लगभग 40% वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जबकि शिक्षा मित्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? हमारा क्या मानना है, आप सब सारी चीजों से अवगत है जी। इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें, क्या कहें। एक बात देखिए, सत्ता पक्ष के सांसद, विधायक, एमएलसी और शिक्षक प्रकोष्ठ के एमएलसी सभी लोग हमारी जो है हमारी मदद कर रहे हैं और बार बार सरकार से कह रहे हैं कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है बेहद खराब है जी। आप इनकी स्थिति को सुधारने का काम करें। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमारी बातों को सदन में उठा रही है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो जी। लेकिन मजे की बात देखिए, जब आपको अपनी लाभ की बारी आई जी, आपको अपनी परिवारों की बार अच्छाई के लिए बातें सूझी, तो आपने एक सेकंड नहीं लगाई, 1 मिनट नहीं लगाई कि विपक्ष पार्टी के एक विधायक एक सदन में एक वो कहते हैं कि भाई हमारा वेतनमान कम है, हमें जो वेतनमान बहुत कम दिया जाता है, हमारे परिवार नहीं चल पा रहे हैं, इतना तो कुछ कह भी नहीं पाए। उससे पहले ही सदन में ध्वनि पारित हो गए। मजे की बात देखो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ध्वनि पारित करते हुए मेजों को बड़े तेज थपथपाते हुए वर्तमान सरकार ने 1 मिनट नहीं लगाई कि 40% जो है 40% वेतनमान तुरंत बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था शिक्षा मित्रों से ज्यादा गरीब लोग थे जिन्हें वाकई जरूरत थी वेतनमान बढ़ने की, क्योंकि शिक्षा मित्रों को पहले ही इतना मिल रहा था कि इनके परिवार जो है बड़ी मौज ले रहे हैं और परिवार जो है बड़े आप ये मानिए कठिनाइयां शिक्षा मित्रों के परिवार को छू नहीं रही है। और ये बेचारे वाकई गरीब थे, जो सदन में बैठे हुए थे सारे गरीब लोग थे जिन्होंने अपना वेतनमान बढ़ाने की बात करी और 1 मिनट में इन गरीबों का वेतनमान बढ़ भी गया जी। तो ये बेहद अफसोस है हमें, जहाँ हम एक तरफ अपने देश के स्वर्णिम पलों को याद कर रहे हैं और आने वाला हमारा 15 अगस्त उस पे हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कैसे हम स्वतंत्र हुए। आज हम गुलामी की जंजीरों में आज 1,72,000 परिवार ऐसे जकड़े हुए हैं कि आज जो बदहाली, बेकारी, यूं कहें बेरोजगारी जी, बीमारी जी, इन सारी चीजों को लिए हुए हम बैठे हुए हैं। अरे आपने इतना वेतन 1 सेकंड में अपना बढ़ा दिया, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, ये दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं
ये केवल कर्मचारी, चाहे संविदा कर्मचारी हो, स्थायी कर्मचारी हो, उनका जो है ये बेवकूफ एक तरीके से बना रहे हैं। और जब ये अपना काम एक मिनट में करा सकते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई सदन की कार्रवाई नहीं रुक सकती? क्या सदन में हमारी विपक्ष या पक्ष की तरफ से कोई बहिष्कार नहीं हो सकता कि हमारे भविष्य का भी निर्धारण हो? ये सब इनकी मिलीजुली चाल है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमारा इतिहास रहा है, महाभारत काल जब हुआ था वो परिहास से शुरू हुआ था, और परिहास में एक तरफ 5 पांडव थे और दूसरी तरफ सैकड़ों कौरवों की सेना ही, लेकिन परिहास एक कारण था। उसमें भी वहां एक शिक्षक की गरिमा का परिहास किया गया था। यहाँ भी लाखों लाख शिक्षकों की गरिमा का परिहास किया गया है। इसका परिणाम 100% भुगतना पड़ेगा। और ये जो परिहास करा है, हम मन से बद्दुआएं दे रहे हैं इनको कि भाई इन्होंने हमें, ठीक है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया, अच्छी बात है, हमें चिकित्सा अवकाश नहीं दिया, हमें कोई बात नहीं, हम मांग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो परिहास करा है, इस परिहास को तो भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। हम अपने ऊपर वाले से जो भी हमारा इस देव है, हम जिसकी भी पूजा करते, इबादत करते, हम उससे दुआ करेंगे कि इस परिहास का बदला शायद हम ना ले पाए, तो हम आप इससे गुजारिश करते हैं कि हमारा बदला आप लेना। जी रिजवान राणा जी, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि जो शिक्षा मित्रों का मामला है ये एक तरफ कोर्ट में भी चल रहा है, दूसरी तरफ संगठनों के द्वारा और भी जो शिक्षा मित्र हैं उनके द्वारा सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है। एक तरफ तो सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि कोर्ट में भी तारीखों पर तारीखें दी जाती, जबकि सरकार के नुमाइंदे पहुंचते तो कभी कोर्ट में 1 महीने का समय मांगते, कभी 2 महीने का समय मांगते, कभी माफी भी मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, केवल कोर्ट की तारीखें शिक्षा मित्र अनुदेशकों की किस्मत में लिखी हुई है। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक किसी भी मान्य सुप्रीम कोर्ट जाए, मान्य हाई कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, वहाँ तारीखों में तारीख बढ़ाई जाती है। वो केवल कारण ये होता है कि इनकी आर्थिक स्थिति तोड़ दी जाए। ये वकील नहीं कर सकते। ये सब खुले शब्दों में कह रहा हूँ क्योंकि अवहेलना होती है, आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। ये केवल और केवल हमारे लिए बनी है तारीखें, और फैसले तो औरों के लिए बने, जो फैसले एक दिन में फैसला आ जाता। अभी हेडमास्टर का एक फैसला था, जो जिन्हें कार्यवाहक के तौर पर हेडमास्टर बनाए गए, उनका एक तारीख पे ही उनका फैसला आ गया कि उनका वेतनमान निर्धारित किया जाए। तो केवल तारीखें हमारे भविष्य में लिखी है, हमारे जीवन के लिए लिखी है, शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए लिखी है, बाकी तारीखें कहीं नहीं लगती। जी रिजवान राणा जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।